सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्लाउड लर्निंग पोर्टल। इट्स गुड कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है एंड आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। सो इट्स गुड टू नो दैट यू आर लर्निंग AWS नाउ एंड एन्जॉइंग दीज वीडियोस। सो दोस्तों, आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग देखते हैं व्हाट आई वांट टू टीच यू टुडे कि किस तरीके से हम अपनी एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं AWS सर्वर पर इजीली। या मैं कहूँ कि अगर आपको कोई वेब सर्वर बनाना है, आपकी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको एक वेब सर्वर सेटअप करना है, तो वो वेब सर्वर हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम आज के सेशन में लर्न करेंगे। वेबसाइट को आप किस तरीके से इजीली EC2 एक नया सर्वर आप बना के सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ये भी लर्न करेंगे कि उबंटू सर्वर मैं एक आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में लर्न किया था विंडोज़ सर्वर किस तरीके से सेटअप करेंगे, जो हमने प्रीवियस सेशंस में लर्न किया है। बट आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई यूनिक्स का सर्वर इंस्टॉल करना हो, यूनिक्स के मल्टीपल फ्लेवर्स आते हैं, लाइक उबंटू सर्वर इज़ वेरी मच इन डिमांड एंड इन मार्केट। एंड उसके अलावा सूजे सर्वर है, रेड हैट सर्वर्स है, देर आर वेरियस फ्लेवर्स, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो जो पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो AWS का, अमेजन का खुद का लाइनक्स वाला मॉडल एक आता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलर सर्विसेज जो डेवलपर्स को रिक्वायरमेंट होता है, लाइक वेब सर्वर और मल्टीपल, उसमें ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे। MySQL सर्वर अगर आप ऑलरेडी चाहते हो कि वो उसके अंदर इंस्टॉल हो, तो वो भी आपको यूज़ कर सकते हो। तो दो चीज़ें लर्न करेंगे आज। एक, आप लाइनक्स का सर्वर कोई सेटअप करना चाहते हो तो किस तरीके से करेंगे, और दूसरा, अगर उस सर्वर को आप एज ए वेब सर्वर यूज़ करना चाहते हो तो वो किस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, वेब सर्वर होस्ट करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप विंडोज़ सर्वर होस्ट कर सकते हो। तो विंडोज़ सर्वर मैंने लास्ट में, अगर आप सेशंस इस प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल की, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे विंडोज़ सर्वर किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। और आप चाहो तो विंडोज़ सर्वर को भी एज ए वेब सर्वर यूज़ कर सकते हो। आपको उसमें IIS सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, या IIS सर्विस इंस्टॉल करनी होती है, और उस IIS सर्विस के थ्रू आप कर सकते हो। उसके अलावा भी वेरियस ऑप्शंस हैं, लाइक आप अपाचे वेब सर्वर डाल सकते हो, या कोई और वेब सर्वर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज के सेशन में फर्स्ट थिंग, हाउ टू इंस्टॉल ए लाइनक्स सर्वर। फ्लेवर हम उबंटू लेंगे, मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी है, और हम एक ही सर्वर चूज़ कर सकते हैं। तो आई विल गो राइट नाउ विद उबंटू। उसके अलावा आप रेड हैट, सूजे, वॉट आप जो प्रेफर करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कोई वेब सर्वर, जैसे अपाचे वेब सर्वर मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा, और उसके बाद उसमें वेबसाइट आप किस तरीके से होस्ट कर सकते हो, ये हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत जो कमाल की चीज़ है कि AWS आपको प्रोवाइड करता है एक पब्लिक IP ऑलरेडी। सो पब्लिक IP का फ़ायदा ये है, और एक FQDN भी आपको प्रोवाइड करता है। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हो विद पब्लिक IP एड्रेस। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास कोई डोमेन नेम नहीं होता, तो हमको परचेज़ करना पड़ेगा पहले एक डोमेन नेम, एक IP के साथ भी मैप करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करते हैं तो उसको, उस सर्वर को हमें एक पब्लिक IP भी देना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक पब्लिक IP मिलता है और एक FQDN भी मिलता है, तो आप इंटरनेट पे उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपका कोई ऑलरेडी लाइव डोमेन, अपनी कंपनी की कोई वेबसाइट आपकी ऑलरेडी चल रही है और आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। आप अपना डोमेन जो आपने परचेज किया हुआ है उसको Route 53 सर्विस में होस्ट करके, आपने यहाँ पे जो सर्वर सेटअप करोगे उसका पॉइंटर सेटअप कर दो आपके डोमेन का। अगर कोई आपके डोमेन पे पिंग करे तो उसका एक A रिकॉर्ड बना दो, और वो A रिकॉर्ड किस IP को पिंग करेगा, जो सर्वर आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो Route 53 सर्विस यूज़ कर सकते हो, या आप अपने ही अगर आप अपना ही पोर्टल यूज़ करो, लाइक GoDaddy या BigRock, कोई और सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पे
अपने सर्वर को एक इलास्टिक आईपी दीजिए जो परमानेंट होगा, और जो ए रिकॉर्ड आपका वहाँ पर बना हुआ है आपके सर्विस प्रोवाइडर लाइक गोडैडी में, तो वहाँ पे आप अपने डोमेन के साथ में एक ए रिकॉर्ड बनाओगे और उस ए रिकॉर्ड का पॉइंटर अपने वेब सर्वर के आईपी एड्रेस को एलोकेट कर दोगे। तो एक बार देखते हैं, थ्योरी हो गया है, प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगेन EC2 की सर्विस, जैसा आप जानते हो कोई भी सर्वर सेटअप करना है तो हमें EC2 की सर्विस यूज करना होगा। यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे टॉप प्रायोरिटी कि किस रीजन में आप बनाना चाहते हो, जो भी आपका नियरेस्ट रीजन है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे केस में मुंबई मेरा रीजन है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास वेरियस ऑप्शन है, जो भी रीजन आपके नियरेस्ट में हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। देन मैं यहाँ पे वेरियस फ्लेवर, जैसे मैंने बताया आपको कि आप अमेजन लाइनक्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें डॉकर, PHP, MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो इफ़ यू आर ए डेवलपर आपके लिए शायद ये ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। रेड हैट भी चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन 7.2 अवेलेबल है। सूजे सर्वर, और राइट नाउ मैं उबंटू सर्वर चूज़ कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया। देन T2.micro इंस्टांस जो मुझे फ्री टायर में अवेलेबल है। बट अगर आप अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हो और प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो और अगर आपको लार्जर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद कितने सर्वर चाहिए, तो मैं एक सर्वर यहाँ पे मुझे चाहिए, डेट्स फाइन। अगर आप अपने VPC में बनाना चाहते हो, आपका ऑलरेडी कोई VPC है तो आप अपना VPC चूज़ कर सकते हो। VPC जो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, अगर आप VPC के बारे में और जानना चाहते हो तो आप VPC वाला वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। देन अभी मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट VPC लूँगा ताकि मैं इंटरनेट पे इस वेब सर्वर को इजीली एक्सेस कर पाऊँ और जो मेरी वेबसाइट है वो यहाँ से एक्सेस हो जाए। नेक्स्ट, स्टोरेज मेरे लिए 8 GB का स्टोरेज काफ़ी है, सो आई विल गो विद 8 GB स्टोरेज। देन आई एम गिविंग द सेम वेब सर्वर, और AWS वेब सर्वर। देन सिक्योरिटी ग्रुप, एज यू नो ये फायरवॉल का काम करता है। इसमें आप इनकमिंग पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट सारे ब्लॉक्ड होते हैं EC2 में, तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि क्या क्या पोर्ट आपको ओपन रखने हैं। तो अगर मुझे सर्वर को कनेक्ट करना है तो मुझे SSH सर्विस चाहिए, अगर क्योंकि ये उबंटू सर्वर है तो मुझे यहाँ पे SSH का पोर्ट भी ओपन रखना है। इसके अलावा क्योंकि मेरा यहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है तो मैं HTTP पोर्ट भी ओपन रखूँगा। सोर्स मेरा कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट पर है तो मैं 0.0 रख रहा हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर सबनेट से ही एक्सेस करना चाहते हो तो आप सोर्स में 0.0.0 अपने सोर्स की सबनेट की रेंज यहाँ पे डाल सकते हैं। रिव्यू, मेरी डिटेल्स ठीक है यहाँ पे, सो आई एम ओके विद इट। उबंटू सर्वर मेरा इंस्टॉल हो गया है, हार्ड डिस्क आई थिंक एनफ है, पोर्ट मैंने दोनों ओपन कर दिए हैं। सोर्स पोर्ट मेरा कोई भी लिंक हो सकता है, कोई भी IP हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, नाउ आई जस्ट नीड टू लॉन्च एंड आई हैव वन की फाइल उबंटू। की फाइल आपको चाहिए होता है कभी भी अगर आप EC2 लॉन्च करेंगे, कोई भी सर्वर लॉन्च करेंगे तो हमेशा आपको एक की फाइल की ज़रूरत पड़ती है, की पेयर की, और ये एज ए सिक्योरिटी फीचर आपके यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे उबंटू की फाइल ऑलरेडी है तो आई एम यूजिंग दैट फाइल ओनली एंड आई क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा AWS का वेब सर्वर अभी लॉन्च हो रहा है और हम लोग देखेंगे कि ये जितने टाइम में रेडी होता है देन वी विल कनेक्ट इट। सो मेरा एक लाइनक्स सर्वर उबंटू फ्लेवर का सेटअप हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि उबंटू सर्वर हम किस तरीके से सेटअप करा है और हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं और
कैसे इसको वेब सर्वर बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आपका कोई भी कमेंट है, अगर आप वीडियोस को लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यस व्हाट इज़ योर फीडबैक। आपका कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ राइट ऑन दिस। कमेंट इज़ द क्विकेस्ट मेथड जिससे कनेक्ट हो सकता हूँ। आपका कुछ भी क्वेरी तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए देख रहे हैं, कंप्लीट कोर्स के लिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस awslearnings@gmail.com एंड whatever your feedback, it is very important to me। और अगर आप लाइक कर रहे हो वीडियोस को, सो प्लीज़ अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो और भी लोग देखना चाहते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो वीडियोस को। और अगर आप चाहते हो कि कुछ वीडियोस जो आपके मेरे जो बाकी वीडियोस जो अपडेट होंगे, अगर आप चाहते हो उनको वीडियोस को वीडियोस की इंफॉर्मेशन, तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल टू। ओके, मीनवाइल इस सर्वर का स्टेटस चेक कर लेते हैं। अभी सर्वर का स्टेटस रनिंग है और इनिशियलाइजिंग है, सो वी विल बी एबल टू कनेक्ट इट राइट नाउ। मीनवाइल मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट चेक कर लेता हूँ। वेबसाइट मेरा अवेलेबल है, एक बार ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट बनाया हुआ है AWS लर्निंग के नाम से। मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ और इस वेबसाइट में मेरा एक होम पेज है, काइंड ऑफ दिस। हम इस लिंक को यूज़ करेंगे AWS लर्निंग। मैंने वेबसाइट एक पेज बनाया है। इट जस्ट लाइक आई वांट टू गिव यू अ फील कि आप किस तरीके से एक अपनी वेबसाइट ऑलरेडी अगर कंपनी की है तो वो इसी तरीके से एक वेबसाइट का एक फोल्डर होता है और उस फोल्डर में एक पेज होता है index.html या कुछ और कस्टमाइज पेज भी हो सकता है, जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये मेरी कंप्लीट वेबसाइट है। इसी तरीके से अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट होगी और उसमें एक होम पेज होगा। इट कुड बी index.html जो नॉर्मली होता है, या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, index.php और वॉट एवर इट इज़, welcome.html समथिंग, एनीथिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये मेरी वेबसाइट है और आई होपफुली मेरा सर्वर भी रनिंग कंडीशन में अभी इनिशियलाइजिंग है, बट वी कैन चेक बाय कनेक्टिंग इट। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पब्लिक आईपी मेरा आ गया है और एक FQDN भी आ गया है, तो मैं FQDN सर्विस के थ्रू इसको कनेक्ट भी कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। एक पुट्टी टूल चाहिए मुझे कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कनेक्ट करने के लिए याद रखना आपको एक PM फाइल जो डाउनलोड करते हैं, जो की पेयर फाइल हम डाउनलोड करते हैं, जैसे मैंने ubuntu ppk फाइल ऑलरेडी यूज़ किया था। तो जब आप ubuntu की फाइल वो यूज़ करते हो PM फाइल, तो यहाँ पे आपको एक ppk फाइल भी बनाना होता है जब आप लाइनक्स सर्वर कनेक्ट करोगे। तो ये कुछ इस तरीके से है कि आपको एक .pem फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो की पेयर है आपका। उस की पेयर में अगर आप जाओगे अगर आप उसमें जाते हैं, सो ubuntu की एक PM फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी, जैसे ubuntu की फाइल .pm है, ओपन ओके। देन इसके बाद एक सेव प्राइवेट कीजिए, सेव प्राइवेट की कीजिए। जब आप सेव करोगे तो एक ppk फाइल जनरेट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी वो फाइल है, इसलिए मैं उस फाइल को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बट जब भी आप फर्स्ट टाइम लाइनक्स सर्वर कनेक्ट करोगे तो आपको .pm फाइल से एक .ppk फाइल जनरेट करना होगा और उस ppk फाइल को आप कनेक्ट इस टूल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं PuttyGen, और ये PuttyGen आपको पुटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इस
पुट्टी जानकी के थ्रू आप पहले ubuntu.pp फाइल बना लीजिए, और जब ppk फाइल बन जाएगी तो आप उसको पुट्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया है, पब्लिक आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर 22 पे कनेक्ट करता है, ऑथेंटिकेशन ब्राउज, और मेरी ppk फाइल यहाँ पर है तो मैं इसको ऑथेंटिकेशन में अपलोड कर दूंगा। तो ये जो की फाइल है, ये पासवर्ड की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, तो इस पासवर्ड की इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आपका सर्वर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे सेशन में, मैंने यहाँ पे सेशन का नाम रख दिया है AWS वेब सर्वर। इस सेशन को मैं सेव कर देता हूँ और अब मैं इसको लोड करने का कर दूँ। ठीक है, लॉगिन यूजर नेम दोस्तों याद रखना उबंटू में आपका उबंटू ही है। अगर आप रेड हैट या सूजे सर्वर यूज़ कर रहे हो तो EC2-यूज़र होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, आपका पासवर्ड यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आई सजेस्ट यू आप यहाँ पे सिंपली गूगल करके यूजर्स नेम पता लगा सकते हैं। AWS डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम फॉर EC2 देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उबंटू के लिए उबंटू है, अमेजन लाइनक्स के लिए EC2-यूज़र है, डेबियन सर्वर यूज़ करो तो एडमिन है, RHEL में रेड हैट में EC2-यूज़र ही है। सो और ये उबंटू यूज़र ऑलमोस्ट रूट सर्विस के इक्विवेलेंट होता है, रूट यूज़र के इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ से इजीली चेक करते हैं कि क्या नेम आपको देना है। अगर आप उबंटू सर्वर कनेक्ट कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया आपको उबंटू आपको यूज़र नेम देना होगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हो रूट से चेंज करना तो sudo स्पेस su- कमांड रहेगा, आप यूज़ करोगे तो आप रूट पे स्विच कर सकते हो। अगर आपको अपडेट्स इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए कमांड है apt-get install अपडेट। तो जो भी अपडेट्स आपके पास होंगे वो आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपडेट इंस्टॉल कर लेते हो तो अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपको अपाचे वेब सर्वर, ये काफ़ी पॉपुलर वेब सर्वर है और आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने लाइनक्स सर्वर को वेब सर्वर बनाने के लिए। तो उसके लिए कमांड आएगी दोस्तों apt-get install apache 2। सो बहुत इजीली आप वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने देखा आपका वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और अभी ये वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया है। सो इसको अगर वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, आप अगेन पब्लिक आईपी को कॉपी कर लीजिए या FQDN नेम को कॉपी कर लीजिए और अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज आ गया है। दैट मीन्स आपका वेब सर्वर Apache web server is working right now in your EC2। सेम रिजल्ट आप IP एड्रेस के थ्रू भी अगर एक्सेस करोगे तो आ जाएगा। सो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरीके से एक लाइनक्स सर्वर, यूनिक्स सर्वर सेटअप किया AWS के अंदर और उसको किस तरीके से हमने वेब सर्वर बनाया आफ्टर बाय इंस्टॉलिंग अपाचे वेब सर्वर। अब अपाचे वेब सर्वर जब आप इंस्टॉल कर लेते हो दोस्तों तो एक बार मैं फिर दोबारा सेशन में आता हूँ। यहाँ पे हम रूट में आ जाते हैं, रूट फोल्डर में।
आप यहाँ पे देखिए आपको सारी डायरेक्टरीज दिखा देगा। तो अपाचे जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद आपको वेयर फोल्डर में जाना है। वेयर फोल्डर में जाने के बाद आपको www फोल्डर में जाना है। www फोल्डर में जाना है और अगर आप www फोल्डर में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक HTML का फोल्डर होगा। यहाँ पे आपको index.html फाइल मिल जाएगी। index.html फाइल राइट नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर है और उसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए ये पेज आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको अपने सर्वर को कनेक्ट करना होगा और आप FTP सर्विसेज के थ्रू इसको अपलोड कर सकते हो। आप कोई फाइलजिला का कोई भी टूल यूज कर सकते हो। सो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप फाइलजिला का टूल यूज़ कर सकते हो। फाइलजिला काफ़ी पॉपुलर FTP टूल है। आप फाइलजिला यूज़ कर सकते हो या कोई भी FTP टूल जो आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो अपने सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। आप अपने सर्वर को कनेक्ट करने के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, FTP टूल। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक अपना पब्लिक IP देना है। यूज़र नेम आपका उबंटू था, पोर्ट आपको 22 पे कनेक्ट करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिक्योर FTP पे जाना है। FTP पे ऐड की फाइल कीजिए और जो PPK फाइल आपने पुटी से कनेक्ट करने में यूज़ किया था उसी PPK फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। क्योंकि जो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से लेगा, वो इस की फाइल से ली जाएगी। तो अब आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो। मैंने होस्ट नेम दे दिया है, यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड मेरा की फाइल के थ्रू आ गया और पोर्ट दे दिया मैंने। और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। लेट्स सी। सो अब आप देख रहे हो मेरे सर्वर कनेक्ट हो गया है और मैं यहाँ पे अपने सर्वर की सारा फाइल स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे रूट में मैं गया, जो हमने फोल्डर देखा था एक वेयर का फोल्डर होगा, वेयर में www का फोल्डर है, www में HTML का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है index.html। इसकी फाइल परमिशन चेक कर लीजिए। ये सिर्फ रीड एक्सेस है तो यहाँ से हम इस फाइल को नहीं हटा पाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट एक्सेस भी देना होगा। तो मैंने यहाँ पे रीड और राइट एक्सेस दे दिया है फाइल को और अब इस फाइल को मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो अभी भी फाइल में परमिशंस का एरर आ रहा है, तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। राइट एक्सेस अभी तक इसमें नहीं आया है, ओके किया एंड लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे आपको फाइल्स का परमिशंस चेंज करना होगा। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, सो मैं परमिशंस चेंज कर देता हूँ एंड उसके बाद आई जस्ट कम बैक टू यू। सो दोस्तों वेलकम बैक। सो आपने यहाँ पे देखा हमने इस सर्वर को कनेक्ट कर लेंगे FTP के थ्रू। उबंटू मेरा यूज़र नेम है, की फाइल पासवर्ड मेरा की फाइल के थ्रू उसने एक्सेस किया और 22 पोर्ट में मैं इसको कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने उबंटू में, अगर मैं रूट फोल्डर में जाता हूँ तो रूट में मेरे पास फिर उसके पास ऑप्शन है वेयर में है मेरे पास www और HTML फोल्डर में मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है index.html, उसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं पुटी में दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे आप वापस जाके HTML फोल्डर में जाएंगे, सॉरी, और यहाँ पे आप RM कमांड से आप ये फाइल डिलीट कर सकते हैं।
मैंने index.html फाइल डिलीट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे ये एम्प्टी है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करके फाइल एम्प्टी हो गया है। देन अगेन मैं बैक जाऊँगा और HTML फोल्डर को मुझे यहाँ पे, क्योंकि फाइल्स अपलोड करनी है तो मुझे राइट परमिशन देनी होगी। तो राइट परमिशन देने के लिए मैं chmod कमांड को यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू मैं परमिशन चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको राइट एक्सेस दे दिया है और मेरा फोल्डर का नाम है HTML। मैंने यहाँ पे परमिशन चेंज कर दी है और मैंने यहाँ पे रीड राइट एक्सेस पब्लिकली भी दे दिया है। राइट एक्सेस मिलने के बाद अब मैं FTP सर्वर से कनेक्ट करूँगा। मेरा जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पर AWS लर्निंग के पेज के अंदर है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये सारी फाइल सेलेक्ट करके HTML फोल्डर में अपलोड कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी वेबसाइट के सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। सो अगर अब मैं HTML में देखता हूँ तो मेरे पास एक index.html फाइल भी है। एंड लेट्स सी, अपाचे जो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट लेता है दैट इज़ index.html। अगर आपकी कोई कस्टमाइज फाइल है, कोई दूसरा नाम है इस फाइल का, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हो अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद। तो उसके लिए आप, आई विल सजेस्ट यू कि आप ये डॉक्यूमेंट रेफ़र करें, और अगर आपको उस पेज को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप index.html की जगह कुछ और फाइल नेम भी रख सकते हैं। सो बिकॉज मेरी फाइल का नाम index.html ही है, तो मैं आई विल यूज़ द सेम फाइल नेम। और अब देखते हैं दोस्तों, अगर मैं इस IP एड्रेस को, पब्लिक IP को दोबारा करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्ट हो गई है। और नाउ आई एम गेटिंग दिस प्रॉपर टेस्ट वेबसाइट एंड यू कैन सी कि ये प्रॉपर रन कर रही है। सो इसी फाइल को, अगर इस वेबसाइट को अब मैं चाहूँ तो मैं FQDN के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस करते हो तो पब्लिक IP तो इज़ नॉट परमानेंट, ये चेंज होता रहता है। अगर आपका सर्वर शट डाउन हुआ तब भी चेंज हो सकता है। तो इधर या तो आप अपने यूज़र्स को ये URL दे सकते हो, ठीक है, आप या तो अपने यूज़र्स को ये URL दे सकते हो, ये आपका परमानेंट URL है और ये चेंज नहीं होगा। तो आप अपनी वेबसाइट आपकी कंप्लीटली होस्टेड है, आपका एक सर्वर है जो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे अंडर फ्री टायर है, तो आप एक सर्वर पूरा कंप्लीट 1 ईयर चला सकते हो। और इसमें डाउन टाइम या आपको सर्वर सेटअप करने का या अपफ्रंट कॉस्ट आप देख रहे हो कितने नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, वो आपको कुछ भी नहीं लगा, कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। और 1 ईयर तो एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि आप बिल्कुल ये रन कर सकते हो। और अगर आपको ये URL कंफर्ट नहीं लगता है और आपका अपना कोई URL है तो भी आप इसको मैप कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा ये मैं बता सकता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको एक इलास्टिक IP देना है। इलास्टिक IP जाइए, इलास्टिक IPs आर परमानेंट IP, allocate न्यू IP एड्रेस, सॉरी यस एलोकेट। एंड अभी जो IP एड्रेस एलोकेट हुआ है इसको राइट क्लिक कीजिए, एसोसिएट कर दीजिए इसको जो आपका वेब सर्वर चल रहा है, जो मैंने अभी बनाया है, देख सकते हो आप AWS वेब सर्वर, इसके साथ मैंने इसको एसोसिएट कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, ये पब्लिक IP जैसे चेंज होता है, ये पब्लिक IP की तरह चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट IP है। एक IP आपको 1 अंडर फ्री टायर फ्री मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपने इसको एसोसिएट किया हुआ है तो। अगर एसोसिएट किया हुआ नहीं है तो ये फ्री, तो इसका चार्ज लगेगा। अब इसके बाद दोस्तों डैशबोर्ड में आ जाते हैं, एक बार इंस्टेंस में देखते हैं। अब क्या करना है, अगर आपको, आप देख सकते हो ये आपको पब्लिक IP जो कि इलास्टिक IP है एक्चुअली में, वो मिल गया है और इस पे आपका वेबसाइट पूरा होस्ट है। तो इसके बाद क्या करना है, आपके पास 2 तरीके हैं। अब आप चाहते हो कि मेरी कंपनी का डोमेन आपने परचेज किया हुआ है, आपने अपनी कंपनी का डोमेन परचेज किया हुआ है, नॉर्मली GoDaddy या बिग रॉक या बाकी सारे काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप उसके पोर्टल में जाके
आप वहाँ पे एक ए रिकॉर्ड बनाइए और उस ए रिकॉर्ड के आईपी एड्रेस में ये वाला आईपी डाल दीजिए। सो आपका जो कंप्लीट वेब सर्वर था वो वेब सर्वर यहाँ पर AWS के अंदर होस्टेड है। वेब सर्वर आपका आपकी जो वेबसाइट है वो AWS के अंदर होस्टेड है और उसका पब्लिक आईपी ये है, स्टैटिक आईपी ये है, और इस स्टैटिक आईपी को आप अपने सर्विस प्रोवाइडर लाइक GoDaddy या बिग रॉक में जाके वाया ए रिकॉर्ड सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि ए रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मेरा राउट 53 वाला वीडियो देखें, जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप या तो अमेजन को भी चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अमेजन भी राउट 53 सर्विस प्रोवाइड करता है DNS के लिए, या आप अपने सर्विस प्रोवाइडर में भी चेंज कर सकते हैं। आपका डोमेन वही रहेगा और जब उस डोमेन पे जाएगा तो वो जो आईपी एड्रेस रेफ़र करेगा वो ये आईपी एड्रेस रेफ़र करेगा जो आपने इलास्टिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी अब सेम है यहाँ पे, विच कन्फर्म्स कि इस सर्वर को इलास्टिक आईपी मिल गया है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन। आपके पास कोई भी अगर कुछ क्वेरी है, कोई कमेंट आप करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू कमेंट इट। आई विल enjoy, I basically like your comments, your feedback. These are the only options if you are looking some for still you know that मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि इन वीडियोस के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। स्टिल अगर आप कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए देख रहे हैं तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। आप मुझे राइट कर सकते हो awslearning@gmail.com पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी काफ़ी जिन यूज़र्स को, जिन पब्लिक को रिक्वायरमेंट है वो उसको एक्सेस कर पाएँ इन वीडियोस से और कुछ बेनिफिट ले पाएँ। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हो कि मैं AWS से रिलेटेड जो फर्दर टॉपिक्स आगे डिस्कस करूँगा, अगर आप चाहते हो कि वो फर्दर टॉपिक्स के लिए आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you. This is right now from my side today. I hope you like this and wish you very good day. Have good time. Thank you.